खुशियों का आगाज जबलपुर, जिसे हम संस्कार धानी कहते हैं। यहाँ की आबो हवा में एक अलग ही सुकून है। और जब बात बरगी डैम की हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। 30 अप्रैल की वो शाम भी ऐसी ही थी, सुहानी, शांत और खुशियों से भरी। डैम के किनारे खड़े होकर लोग डूबते सूरज की लालिमा देख रहे थे। बच्चे जिद कर रहे थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी आवाज आई, नर्मदा क्वीन तैयार है। एक शानदार क्रूज जो पानी की लहरों पर सैर कराने के लिए तैयार खड़ी थी। किसी ने अपने हाथ में कैमरे पकड़े थे तो किसी ने अपने छोटे बच्चे का हाथ। सब उस क्रूज पर सवार हुए। हंसी मजाक का दौर शुरू हुआ। पानी की ठंडी फुहारें जब चेहरों पर पड़ रही थीं, तो किसे पता था कि ये कुदरत का प्यार नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा है। मौसम का मिजाज और खौफ की दस्तक। क्रूज जब किनारे से काफी दूर गहरे पानी के बीच पहुंच चुकी थी, तब अचानक हवाओं ने अपना रुख बदल लिया। आसमान का रंग नीला नहीं, गहरा काला होने लगा। वो लहरें जो अभी तक पैरों को चूम रही थीं, अब क्रूज की खिड़कियों से टकराने लगी। लोग सहम गए। संगीत की आवाज बंद हो गई और उसकी जगह ली डरावनी हवाओं की सरसराहट ने। क्रूज के कप्तान ने शायद कोशिश की होगी संभालने की, लेकिन लहरें इंसान के हौसलों से कहीं ज्यादा ऊंची थीं। यात्रियों के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। डर की एक लहर हर दिल में दौड़ गई। कुछ लोग चिल्लाए, हमें वापस ले चलो। लेकिन कुदरत के फैसले शायद कुछ और ही थे। लहरों के थपेड़ों से क्रूज एक तरफ झुकने लगी। कांच टूटने की आवाजें और गिरते हुए सामान के शोर ने सबको बता दिया कि अब जिंदगी दांव पर है। वो भयानक मंजर और बेबसी, वो पल जिसे याद करते ही रूह कांप जाती है। क्रूज का संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते सब कुछ तहस नहस हो गया। अंधेरा, बर्फीला ठंडा पानी और मौत का डर। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे, लेकिन पानी की लहरें रिश्तों से कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं, बचाओ, कोई तो बचाओ। पर उस गहरे पानी में मदद के लिए कोई फरिश्ता नहीं था। सबसे दर्दनाक नजारा वो था जब एक माँ ने अपने बच्चे को पानी से ऊपर रखने की आखिरी कोशिश की होगी। जब एक पिता ने अपनी पूरी जान लगा दी होगी अपने परिवार को बचाने में। कई लोगों को लाइफ जैकेट तक नहीं मिली। वो बेबसी, वो छटपटाहट। कल्पना कीजिए, उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जो जानते थे कि अब वो कभी किनारे पर नहीं पहुंच पाएंगे। सन्नाटा और कड़वे सवाल। अगली सुबह जब सूरज उगा तो बरगी डैम का पानी फिर से शांत था, लेकिन वो शांति डराने वाली थी। किनारे पर बिखरे हुए जूते, टूटे हुए मोबाइल और पानी में तैरते हुए खिलौने, ये सब उन लोगों की गवाही दे रहे थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे। हादसे के बाद जांच हुई, सवाल उठे। क्या क्रूज पर क्षमता से ज्यादा लोग थे? क्या मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं थी? प्रशासन ने नियम सख्त किए, जांच की फाइलें बनी, लेकिन उन खाली घरों का क्या? उन माँओं का क्या जिनकी गोद सूनी हो गई? उन बच्चों का क्या जिनके सिर से साया उठ गया? समापन धीमी और प्रार्थना भरे स्वर में। आज बरगी डैम की लहरें जब किनारे से टकराती हैं, तो शायद वो उन्हीं बिछड़े हुए लोगों की दास्तान सुनाती है। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, एक सबक है। सुरक्षा, जो किसी भी खुशी से बड़ी होनी चाहिए। ईश्वर उन सभी परिवारों को ये असह्य दुख सहने की शक्ति दे, और हम सबको ये अक्ल दे कि हम दोबारा ऐसी कोई गलती न करें। क्योंकि यादें हमेशा खूबसूरत होनी चाहिए, दर्दनाक नहीं। श्रद्धांजलि उन सभी मासूमों को जो उस शाम घर लौटकर नहीं आ पाए।